जय माता दी। 13 अक्टूबर रविवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक एवं संपूर्ण जानकारी देंगे तथा काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों के लिए यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के जीवन में दिक्कत, परेशानी, कष्ट, मुसीबत दूर हो माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो 13 अक्टूबर रविवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि रात में 2:43 तक रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात में 12:05 तक रहेगा। तदुपरांत सद्विखा नक्षत्र आरंभ होगा। शूल योग रात में 7:41 तक। तदुपरांत गंड योग आरंभ होगा। बलिजकरण दिन में 3:36 तक रहेगा। विष्टकरण रात में 2:43 तक होगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा, परिहार पान। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पान खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:15 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:45 पर होगा। चंद्रोदय 2:13 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:15 पर। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में। दिन में 12:35 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। चंद्रवास दक्षिण दिशा। कहने का मतलब ये है आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभदायक है। और दिन में 12:35 के बाद में यात्रा अगर आप पश्चिम दिशा की करते हैं तो पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लाभदायक साबित होगी। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक। गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं, यात्रा शुरू की जाती है, दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आज पाप अंकुशा एकादशी व्रत भी होगा। भरत मिलाप भी रहेगा। भरत मिलाप महोत्सव भी है आज। और आज ही से 12:35 से दिन में पंचक आरंभ हो जाएगा। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है।
तो आज दिन रविवार का समय जो है अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। तो अमृत काल का जो बाल है 7:36 से 8:12 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8:12 से 8:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:48 से 9:24 तक रहेगा। ये प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 9:24 से 10 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अब फिर आगे अमृत काल रिपीट करेंगे। तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 12:24 से 1 बजे तक। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होकर 2:12 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ और समान अनुकूल समय। वृद्ध 2:12 से 2:48 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमृत काल से स्टार्टिंग हो रही रात की। बाल 7:36 से शुरू होकर 8 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8 बजे से शुरू होकर 8:24 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:24 से प्रारंभ होकर 8:48 तक रहेगा। ये प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 8:48 से शुरू होकर 9:13 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब फिर आगे अमृत काल रिपीट कर गया। तो बाल अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 11:36 से 12:12 तक। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 12:12 से 12:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12:48 से 1:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 1:48 से शुरू होकर 2 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर हम आपको दोबारा रिपीट कर दे रहे। काल निर्णय के आधार पर रात दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब इसमें एक शब्द बार बार यूज हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? तो अमृत काल और महेंद्र काल दो शुभ मुहूर्त है, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है और अमृत काल को दूसरा नंबर का दर्जा दिया है। जब भी कोई काम आपको करना है, शुभ काम करना है या यात्रा प्रारंभ करना है, तो आप सबसे पहले महेंद्र काल में काम शुरू करिए। अगर किन्हीं कारणों बस आपको महेंद्र काल का समय नहीं मिल पा रहा, तब आप अमृत काल का समय पकड़िएगा। कामयाबी आपको निश्चित होना ही है। अब एक बात यहां पे और आ रही, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये क्या? इसको भी समझ लीजिए। देखिए, समय को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। हम आपको आसानी समझ में आ जाए इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता बाल, यानी जब बच्चा पैदा होता है, बचपना होता है। इसके बाद फिर वो बड़ा होता है, जवान हो जाता है। इसको बोला जाता है युवा, यानी जवान हो गया। और युवा से भी जब आगे उम्र बढ़ी तो वो फिर जो है
अधेड़ हो जाता है, न जवान में रह जाता, न बूढ़े में रह जाता, बीच में बचता है, यानी अधेड़ जिसे कहते हैं। तो उसको बोला जाता प्रौढ़। न भाई जवान है न बूढ़ा है, तो वो प्रौढ़ हो गया। अब प्रौढ़ से भी जब उम्र आगे बढ़ती तो हो जाता वृद्ध। तो इसी तरीके से बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध है। अब हम आप लोगों से एक चीज जानना चाहते हैं कि बाल के पास में यानी बच्चे के पास में ज्यादा ताकत होती है या वृद्ध के पास यानी बूढ़े के पास? तो सबके पास से निकल के एक ही सवाल आता है, एक ही जवाब आता है, बाल के पास भी ज्यादा ताकत नहीं होती, तो वृद्ध है ही है, वो अपना खुदे चलने को उभर है। तो एक ताकत बची किसके पास? तो ताकत सिर्फ बची जो है जवान के पास यानी युवा और फिर प्रौढ़ा। तो आप चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करिए या फिर अमृतकाल में काम शुरू करिए, तो प्रौढ़ के समय को पकड़ लिया या फिर युवा के समय पकड़ लिया, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी, इसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल किया जाता कब? जब आपको प्रौढ़ और युवा नहीं मिल रहा है, तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को हमारी बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। और फिर भी किसी को कोई शंका है तो हमसे कमेंट बॉक्स में वो डिस्कशन कर सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त से आपने लाभ उठाया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता।